नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश का सबसे पुराना सियासी दल कौन सा है, इसका जवाब हर कोई कांग्रेस के तौर पर ही देता है, क्योंकि कांग्रेस आजादी के पहले थी और आज भी है। आपने स्कूली पाठ्यक्रम में भी पढ़ा होगा कि कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी शख्स ने की थी, जिसका नाम A.O. ह्यूम था। तो फिर विदेशी शख्स की बनाई हुई इस पार्टी पर गांधी परिवार का कब्जा कैसे हो गया? हम कब्जा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब यह पार्टी इस परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है और इस परिवार के आदेश के बिना पार्टी में कुछ भी हो ही नहीं सकता। दूसरा सवाल यह कि क्या कांग्रेस की स्थापना तब अंग्रेजों के मदद के लिए की गई थी? इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, क्योंकि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और देश में सबसे लंबे वक्त तक सत्ता पर रहने वाली यह पार्टी 134 साल पूरे कर चुकी है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। स्कॉटलैंड के रहने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इस पार्टी को बनाया था। A.O. ह्यूम अवकाश प्राप्त ICS अधिकारी थे। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मदद से कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। तब पार्टी में सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और वकीलों का दल भी शामिल था। पार्टी की स्थापना के बाद 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन मुंबई यानी कि तब के बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जो 4 दिनों तक चला था। इसकी अध्यक्षता तब के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। अब सवाल यह कि कांग्रेस की स्थापना अगर देश की आजादी के लिए हुई थी तो इसे एक विदेशी नागरिक ने क्यों बनाया था? यह सवाल आपके जहन में जरूर आता होगा। तो आपको बता दें कि बताया जाता है कि उस वक्त के न्यायमूर्ति रानाडे, दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, जी सुब्रमण्यम अय्यर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने इसलिए ह्यूम से मदद ली थी क्योंकि वे शुरुआत में ही सरकार से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते थे। उनकी सोच थी कि अगर इस संगठन को बनाने वाला कोई रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी हो तो इस संगठन पर ब्रिटिश सरकार को शक नहीं होगा और इसलिए इस पर सरकारी हमले भी नहीं होंगे। इसी सोच के तहत A.O. ह्यूम की मदद से कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वैसे कांग्रेस के इतिहास पर अगर नजर डालें तो अब तक पार्टी में 60 अध्यक्ष रह चुके हैं। आजादी के बाद पार्टी के पहले अध्यक्ष आचार्य कृपलानी बने थे। राहुल गांधी पार्टी के 60वें अध्यक्ष और आजादी के बाद पार्टी के 19वें अध्यक्ष थे। अभी पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेता इस पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। लेकिन इसमें सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर पनपे विवाद के बाद 1939 में इस्तीफा दे दिया था। आजादी के बाद की अगर बात करें तो सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष पद पर सबसे लंबे वक्त तक काबिज रहने वाली महिला बनी। उन्होंने 19 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। सोनिया ने 1997 में पार्टी की सदस्यता ली थी और अगले ही साल यानी कि 1998 में उन्हें पार्टी की अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इंदिरा गांधी की बात करें तो अलग अलग कार्यकाल में वे भी 7 साल तक पार्टी की अध्यक्ष रहे। अब बात कांग्रेस पर लगने वाले आरोपों की। वैसे कांग्रेस पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की मदद के लिए की गई थी। A.O. ह्यूम और उनके 72 साथियों ने अंग्रेज सरकार के इशारे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन के निर्देशों पर यह संगठन बनाया गया था। अब सवाल यह कि इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो बताया जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी उसकी नाकामी के बाद जो भारतीयों में असंतोष पनपा था उसे फूटने से रोकने के लिए इस दल को अंग्रेजों ने बनाया था, ऐसा कहा जाता है। इसे इतिहास में कई जगहों पर सेफ्टी वॉल का नाम भी दिया गया है। गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया पत्रिका में 1961 में प्रकाशित अपने लेख में सेफ्टी वॉल की इस धारणा का इस्तेमाल कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं पर प्रहार करने के लिए किया था। कांग्रेस ने 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक MS गोलवलकर ने भी कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता के कारण उसे गैर राष्ट्रवादी ठहराने के लिए सेफ्टी वॉल्व की धारणा का प्रयोग किया था। लेकिन इस बात के पुख्ता कोई सबूत नहीं दे पाया कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के इशारे पर ही हुई थी। आपको क्या लगता है, क्या इतिहास में ये जो मिथक
जोड़ा गया है या इतिहास में जो बात की गई है इसमें कितनी सत्यता है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।